भाई कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कहीं फॉरेन कंट्री में हम आ चुके हैं। NH21 में भाई ये हादसा हो चुका है। 4 बजे से पैकिंग कर रहे हैं और 6 बज चुके हैं, बादल आ चुके हैं और हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा और टेंट करना पड़ेगा क्लोज। बैग एक हमने यहाँ पे रखा है, ये मेरे वाला है, बाकी एक दीपक भाई और पंकज भाई का बैग यहाँ पे। और दूसरा भाई रात को ना यहाँ पे आ गया था चूहा, चूहे ने हमारे रस वगैरह खा लिए भाई, ये वाला रस चूहे ने खा गया तो हमने यहीं पे डाल दिया, कुत्ता वगैरह इसको खा लेगा। और दूसरी साइड भाई वहाँ पे आग जला रहे, जो अपना कचरा था उससे हाथ वगैरह सेक लेंगे। कंटिन्यू भाई 2 रातें हमने यहाँ पे स्पेंड की है हफ्ता पास। तो भाई पूरा साफ सफाई हमने यहाँ पे कर दी है। यहाँ पे देखो किसी भी टाइप का हमने यहाँ पे कचरा नहीं छोड़ा है। ये था यहाँ पे कालू, रात को इसने बहुत रोया है, पता नहीं क्या कर रहा था, ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था। और जूते भाई गिल्ले ही है, जुराबे हमारी सूखी थी तो जुराबे डाल ली। तो भाई ये टॉप का मौसम आप देख सकते हो, एकदम से चेंज होता हुआ, बादल एकदम से घने काले, ये वाला माउंटेन जो है पूरा गोल्डन लुक दे रहा है। भाई चढ़ाई है, सांस एकदम से फूल जाती है, बस अब बारिश नहीं होनी चाहिए नीचे तक, नहीं तो भाई फिर से भीग जाएंगे हम। तो अभी यहाँ से मैंने अपना गोल सेट कर दिया है हाइकिंग का, नीचे जाकर के देखते हैं हम कितने टाइम में पहुँचते हैं। और मेरी टीम आगे जा चुकी है, जो मैं सेट करने लगा था ना भाई, इसकी वजह से वो निकल गए आगे। तो ये थोड़ा सा डेंजर होता है, अगर थोड़ा सा भी अपने भेड़ के साथ छेड़खानी कर ली तो बस ये आपको काट के ही छोड़ेंगे फिर, इसलिए चुपचाप साइड में से निकलते जाओ। और भेड़ों की तरफ बस ऐसे कैमरा घुमा सकते हो, बट छेड़ना नहीं है भेड़ों को। छोटे भेड़ के बच्चे हैं ना, ये कितने कितने प्यारे, कितने क्यूट हैं यार, ये देखो कितना क्यूट सा है। थोड़ा सा पैर आपका यहाँ से हिलता है ना तो आप सीधे नीचे जाकर के मिलते हो। ये मैं हूँ और नीचे पूरी खाई है, तो भाई यहाँ पे ना बहुत संभल करके चलना पड़ता है भाई। ये ऊपर से ऐसे बरस रहा है पानी और नीचे जाकर के भाई भिगा भी देता, नहा धो करके आगे भेजता है ये वाटरफॉल हमें। गाइस ये है धूप, जो लोकल धूप होता है ना, ये है वो, और इसकी खुशबू ना भाई बहुत लाजवाब है। हरा है बिल्कुल अभी। हाँ भाई अच्छी खुशबू है यार, ले चलो थोड़ा सा। तो भाई जब तक आपको इन जड़ी बूटियों का नॉलेज ना हो ना, तो इन जड़ी बूटियों को ना तो सूंघे ना तो इनको हाथ लगाएं, क्योंकि इनमें क्या रहता है ना, पंकज भाई को पता है, ये पहले भी लोकल को पूछ करके ऐसा धूप लेकर के गए हैं, क्योंकि ये धूप है जो कि यहाँ के देवी देवताओं को चढ़ता है। तो गाइज़ ये अभी यहाँ पे है इंडियन हाइक्स और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनके टेंट वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। तो भाई ये है चिक्का के टेंट। ओ हो भाई ये पत्थर ना काम ख़राब कर रहे हैं, जितनी बार भी मैं इनके ऊपर से गुजर रहा हूँ। शॉट लेने के लिए अभी पंकज भाई यहाँ खड़े हुए थे और हम यहाँ पे बैठे हुए थे, और नीचे भाई पानी सपासप बह रहा है। तो भाई यहाँ पे ना थोड़ा सा सिक्योर होके बैठना पड़ता है। वाटरफॉल की ब्यूटी है ना, आपने आज तक कैलेंडरों में देखी होगी या तो मूवीज़ में, और आज आपको देखने को मिल रही है हमारे ब्लॉग में। एक घंटा 57 मिनट हो गए हमें चले हुए। अभी हम पहुंचे हैं, जो हमने पुल क्रॉस किया था ना लास्ट टाइम, वहां पहुंच पाए हैं। भाई कंटिन्यू चले, कंटिन्यू। अभी तक हमने 6.66 किलोमीटर कवर कर लिया है। 2 घंटा 35 मिनट हमें कंटिन्यू चलते हुए हो चुका है, और अभी हम एक सरपट मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अब बारिश स्टार्ट होने लगी है। तो भाई ऊपर तो ठीक था मौसम, अब जैसे ही हम नीचे पहुँच रहे हैं ना, और ताबड़तोड़ आप बात देख रहे हो, बारिश की बूंदें स्टार्ट हो गई है गिरना। अपनी टीम भाई काफ़ी नीचे जा चुकी है। भाई जैसे भाई अपने सारे डाउन ही डाउन है ना,
उस कंडीशन में क्या है कि मेरे पाँव के जो आगे वाले अंगूठे हैं ना भाई, इस टाइम ऐसा हो गया ना इनका जूते आगे लग लग करके भाई, वो मेरे नेल्स जो है ना ये मतलब क्या है उखड़ चुके हैं भाई, बहुत दर्द हो रहा है आगे सिर्फ अंगूठों में। ये है भाई चढ़ाई उतरने का साइड इफेक्ट। ये आपका जो है स्टार्टिंग ब्रिज है। अब डायरेक्ट दर्शन हो गए मैं हमारी गाड़ी के। बाय बाय ब्रिज, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। यहाँ तक पहुंचने में हमें लगा 2 घंटे 43 मिनट और 34 सेकंड। टोटल जो हमारा किलोमीटर हमें बैठा है 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर का एरिया था जो हमने कवर किया यहाँ तक। काफी टाइम के बाद आज अपनी गाड़ी को देख रहे हैं। अभी इसको करेंगे हम स्टार्ट और चलते हैं अपने सफर की ओर। स्टार्ट जैसे किया था ना वैसे ही एंड भी हो रहा है। कंटिन्यू बारिश है। अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। को कंटिन्यू 2 दिनों तक खड़ी रखने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 2009 मॉडल है मेरी गाड़ी का, हाफ सेल्फ स्टार्ट है। और नॉर्मली भाई अब देखना ऊपर तक कितनी खतरनाक सड़कें हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये जो आप नीचे देख रहे हो ना भाई, ये है जौ, मतलब धान है। ये 5 पड़वों ने लगाए थे जब यहाँ पे आए होंगे। इनमें भाई पता क्या है, धान तो है, जौ तो है, बट इसमें ना बीज नहीं लगता। ऐसे ऊपर लगता है ना चावल वगैरह, या ऐसा कुछ नहीं लगता। ये खाली ऐसे ही है। तो ऐसे के ऐसे ही लगे हैं तब से लेके अब तक। और ऊपर जाकर के एक गुफा है जहाँ पे किसी महर्षि ने तपस्या की थी। बारिश यहाँ पे तेज हो गई है भाई। गाड़ी का रिस्पांस बिल्कुल अच्छा आ रहा है। अभी तक ब्रेकें वगैरह चूं चूं कर रही थी, वो सेट है। बट अपने जो पैर है ना भाई, वो नहीं लग रहे, वो बहुत पेन कर रहे हैं। और भाई यहाँ पे दर्द हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट टाइम पंकज भाई के घर के साथ उन्होंने ये धान लगाए हुए थे, जो जौ जिसे कहते हैं, पर इनमें जौ लगते नहीं है। और ये 12 के 12 महीने ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। दीपक भाई एक बार में सारी चीजें कवर कर लोगे ना आप, तो नेक्स्ट टाइम क्या करोगे? हमारी अभी बहसबाजी यही चली थी भाई। यहाँ पे सिग्नल वगैरह कुछ नहीं आता। पांडू रोपा तक सिग्नल आएगा हमारा जब BSNL का आता है सर यहाँ पे। हाँ BSNL का वहाँ पार खड़े होना पड़ेगा आपको इस पेड़ के पास। ये जो स्टोरी आपको बता रहे हैं पीछे धान वगैरह का है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी स्टोरी है, वो हमें भी नहीं पता। जितनी सी हमें पता थी वो हमने आपको बताई है। बाकी अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, पूरी स्टोरी पढ़ सकते हो। वहाँ पे हमने पूरी मेंशन करी है। और यहाँ से दिख रहा है मनाली का पूरा भी। मेरे फ़ोन में तो ज़्यादा भाई क्लियर इसमें गोप्रो में दिखाई नहीं देगा, बट भाई क्या ऑसम व्यू आ रहा है, गजब। यहाँ खड़ी है भाई अपनी गाड़ी। तो भाई ये छोटे छोटे शॉट जो है मेरे रास्ते में रुक रुक के हम ले रहे हैं। और ये मेरे दोनों भाई ब्लॉगर हैं, ये भी अपने काम पे लगे हुए हैं। फाइनली भाई अभी हम पहुंच चुके हैं मनाली में। और ये ऊपर आप जो देख रहे हो ना पेड़ पौधे, ये है वन विहार का, जो हडिम्बा माता के मंदिर से आप जब निकलते हो और नीचे दिखते हैं। पहुंच चुके हैं भाई मनाली में, काम खत्म। और अब हम सीधा हाईवे से निकलेंगे। लास्ट टाइम हम निकले थे नग्गर वाले रोड से, और आज हमारी ड्राइव कुछ लंबी होने वाली है। हमारी गाड़ी पीछे से पूरी फुल है, पीछे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा पंकज भाई। इवन पीछे हमने लिए यहाँ से सेब की पेटियाँ। भाई गाड़ी ना पूरी नीचे लगी हुई है हमारी, क्योंकि सेब ना हर जगह सेब है हमारी। गाड़ी के टायर की कंडीशन, 2 पेटियाँ आगे हैं, 1 पेटी डिक्की में है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, अभी अनार की 1 पेटी लेकर के आनी है। मैं मैक्सिमम टाइम भाई नगर वाली साइड से आता हूँ, जो दूसरी वाली साइड रोड है, और वहाँ से कोई टोल टैक्स आपका नहीं कटता है। बट ये यहाँ पे नेशनल हाईवे जो अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पे आपका टैक्स काटते हैं। गाड़ी की ब्रेकें ना भाई बहुत खतरनाक तरीके से लग रही हैं अभी, क्योंकि पीछे लोड बहुत ज़्यादा है गाड़ी में। भाई यहाँ पे ना ऑट के पास है एक दुकान, यहाँ पे हमने अपना समोसा, पकौड़े और चाय, क्योंकि बारिश का मौसम है और इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। और सामने है ऑट की टनल। और भाई जल्दी से बैठते गाड़ी में, क्योंकि अभी हमने आई ओए हो बल्ले, वो भाई टांग टूट गई यार। जब भी गाड़ी में बैठते हैं ना, गाड़ी की सीट थोड़ी सी आगे की है तो सीधा मेरा घुटना वहाँ पे जा करके लगा, क्योंकि पीछे आप देख सकते हो सामान भाई
कुछ नहीं दिख रहा पीछे। और लाल मिर्च के साथ हमने खाए पकौड़े और खाया समोसा, और ये होगी हमारी एंट्री अभी आपकी फिर खाएंगे समोसे हॉट टनल में। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, मेरे पास भाई मैंने बहुत धीरे किया। भाई कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कहीं फॉरेन कंट्री में हम आ चुके हैं, क्योंकि ऊपर वाला ब्रिज और नीचे सड़क जाती है, सामने पहाड़। अल्टीमेट ड्राइविंग का एक्सपीरियंस रहेगा जब ये ओपन हो जाएगा रोड। जय माता दी, जय माता दी। माता गलती फलती क्षमा कर देना। दीपक भाई जल्दी से मत्था टेक के आ रहे हैं और उसके बाद हमने फिर से कंटिन्यू कर देना है। एक गाड़ी रोकना मैंडेटरी है यहाँ पे। माता के दर्शन किए बिना आप अपना सफ़र तय नहीं कर सकते, और अगर आप तय करके आ रहे हो, अपना पूरा सफ़र कंप्लीट करके आ रहे हो, तो माता के यहाँ पे आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। अंदरों कब चाहिए मैं बोल रहा रुको। गाइस यहाँ पे ना इसकी बेल्डिंग फिर से छूट गई थी, जो बहुत पहले छूटा करती थी, ये आज फिर से छूट गया है, क्योंकि यहाँ पे ना एक सरिया घुस गया था पहले, और इसको बेल्डिंग करवाना पड़ेगा भाई। बीच NH21 में भाई ये हादसा हो चुका है। तो भाई अब हमें ना गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे लेके जानी पड़ेगी। तो इसमें डाली जाती है कार्बाइड, और यहाँ पे है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर, और यहाँ से बनता है प्रेशर, और फिर जाता है यहाँ पे, और ये रॉड है ना। तो फिलहाल अभी हम हैं धनोटू में, और मामा जी कर रहे हैं इसको गैस वेल्डिंग। और ये मैं बता दूं ये हमने क्यों लगवाया था, ये लगवाया था ताकि जो है भाई हमारी अगर गाड़ी नीचे लगती है ना, तो ये वाला पोर्शन है ये सेफ़ हो जाता है। जो ये वाला नीचे वाला पोर्शन है, अगर कोई भी चीज़ अटैच होनी हो, इससे नॉर्मली हमारा 4 इंची गैप बन गया है। और इससे क्या रहेगा ना भाई, जब भी गाड़ी किसी चीज़ के साथ टकराती है तो सबसे पहला इम्पैक्ट इसके ऊपर आता है, फिर जा कर के इसका नंबर आता है। तभी मेरा ये पूरा का पूरा अभी तक साफ़ है। अगर हम मनाली गए हो और धनोटू से निकलते हो और हम अपने गांव ना आए ना, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। और ये है हमारे भोले बाबा का मंदिर। ओम नमः शिवाय। तो बस भाई बाहर से हाजिरी लगा करके अब यहाँ से निकलते हैं। तो भाई रात के बजे हैं 8, और हमने पंकज भाई को उनके घर छोड़ दिया, और वहाँ पे डिनर वगैरह कंप्लीट करने के बाद अभी हम भरवा रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल, क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम टंकी भरवाई थी वो फुल ऑन ख़त्म हो चुकी है। और मैं मैक्सिमम डलवाता हूँ भाई रिलायंस का ही पेट्रोल अपनी गाड़ी में। ओ भाई सरगने भाई बिना हेलमेट के बिना हेलमेट के चला हुआ भाई बंदा। और भाई कंटिन्यू ड्राइव के बाद अभी आंखें ना भाई बिल्कुल सोने सी लग गई, नींद आने लगी थी। अभी चला रहे हैं दीपक भाई गाड़ी। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपको नींद आ रही है तो कहीं पे गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक दो, या तो अगर दूसरा को पायलट गाड़ी चलाता है उनको दे दो। नहीं तो भाई सबसे खतरनाक नशा होता है नींद वाला नशा। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ाहट होगी ना, तो हाथ धोने पड़ सकते हैं। अभी ना ताबड़तोड़ बारिश हो रही है बाहर। ये थी दीपक भाई की सोसाइटी, और यहाँ से निकलने के लिए भाई मुझे GPS लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत घुमावदार मोड़ थे और इधर उधर भागना पड़ा। क्योंकि भाई क्या था, यहाँ पे अभी लाइट भी जा चुकी थी। दूसरा 12:44 अभी यहाँ पे हो चुके हैं। मुझे निकलना है डायरेक्ट अपने घर के लिए। उसका डिस्टेंस है यहाँ से 16 किलोमीटर दूर। अगर आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया है, आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करता हूँ, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद।